हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी 12th बोर्ड परीक्षा 2027 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन का 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है? यह प्रश्न आपको 100% परीक्षा में लड़ेगा, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। आज के क्लास में हम 20 ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप अवकलन पढ़ लिए हैं तो आपको 20 में 20 क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आपका यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि log x का अवकलन होगा। तो log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। यह फ़ॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 का प्रश्न। ये याद रखिए फ़ॉर्मूले होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10x का अवकलन है। तो 10x का अवकलन क्या होगा? आपका यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है? sec स्क्वायर x यह भी फ़ॉर्मूला है, ठीक है? 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। तो 3 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि sin 4x का अवकलन होगा। इसको अवकलन करेंगे हम लोग, ठीक है? और चेन रूल से करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे d sin x। sin x देखिए एक बार तो sin का होगा, ठीक है? एक बार 4x का होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो sin क्या होगा आपका यहाँ पे 4x हो जाएगा गुणा का d 4x बटा क्या होगा आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। इसका अवकलन होगा। देखिए sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का अवकलन होता है cos x होता है। तो cos लिखेंगे। x की जगह क्या होगा यहाँ पे 4x तो 4x लिखेंगे, ठीक है? और 4x का अवकलन क्या होगा आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको गुणा करके लिखिएगा तो क्या होगा आपके यहाँ पे 4 cos 4x हो जाएगा। 4 cos 4x होगा, ठीक है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 4 का प्रश्न। देखिए यहाँ पे 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रूट x का अवकलन है। तो रूट x का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। 1 क्या होगा आपका यहाँ पे 2 रूट x हो जाएगा। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भी फ़ॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। यहाँ देखिए 5 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x बराबर इसका मान क्या होगा? देखिए यह सवाल बनाने से पहले आपको एक फ़ॉर्मूला आना चाहिए। फ़ॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे कि sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट में बताएँ, ठीक है? तो पाई बाय 2 होता है। क्या होता है? पाई बाय 2। इसी तरीक़ा से हम इस तरीक़ा से इसको भी लिख सकते हैं कि sin इनवर्स रूट x, ठीक है? प्लस का cos इनवर्स रूट x क्योंकि x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? रूट x क्योंकि यहाँ भी रूट x दिया हुआ है। ठीक? अब भी इसका मान क्या होगा आपका यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ भी रहे बस समान होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। क्या होगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? पाई बाय 2 लिखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है? बटा क्या होगा आपका यहाँ पे dx और पाई बाय 2 का अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न, यहाँ देखिए। 6 का प्रश्न है आपके यहाँ पे साइन रूट x का अवकलन है। तो साइन रूट x का क्या करेंगे हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे। तो साइन लिखेंगे डी साइन रूट x देखिए एक बार तो साइन का होगा, एक बार क्या होगा आपका यहाँ पे रूट x का हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रूट x का गुना क्या होगा हम लोग चेन रूल से और बेसिक तरीका से भी बताते हैं। इसको डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। बेटा क्या होगा dx होगा। क्योंकि साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। क्या हो जाता है आपका क्या होता है यहाँ पे cos x। इससे अब क्या है रूट x तो रूट x लिखेंगे। देखिए x की जगह पे जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है? और रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x होता है। इससे पहले वाले सवाल में हम बताएँ। जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? इसका ज्ञात करना है आपको। तो 10x स्क्वायर का, ठीक है? तो 10 एक बार तो 10x का होगा, एक बार क्या होगा x स्क्वायर का होगा। तो 10x स्क्वायर गुना क्या होगा आपका यहाँ पे 10x स्क्वायर बटा dx हो जाएगा। क्योंकि यह जो हम बना रहे हैं चेन रूल से बना रहे हैं, ठीक है? तो ये 10x का अवकलन क्या होता है? 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। x की जगह पे यहाँ देखिए x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे गुना। x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x होता है, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुना करेंगे क्या होगा आपका यहाँ पे 2x इंटू में सेक स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 7 का। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न यहाँ देखिए। 8 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि sin 2x इसका अवकलन क्या होगा? तो sin क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 2x एक बार तो sin का होगा, एक बार 2x का होगा। तो क्या होगा आपका यहाँ पे 2x हो जाएगा। गुना क्या होगा आपका यहाँ पे 2x बटा 2 होगा। बटा कितना होगा आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। देखिए sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का अवकलन होता है cos x। क्या होता है cos x? x की जगह पे यहाँ देखिए 2x है, तो 2x लिखेंगे, ठीक है? और 2x का अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 2 cos 2x 2 cos 2x हो जाएगा इसका आंसर। तो 2 cos 2x 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। यहाँ देखिए 9 का प्रश्न आपका यहाँ पे कि 10 kx इसका अवकलन क्या होगा? d10 kx ठीक है? एक बार तो 10 का होगा, एक बार kx का हो जाएगा। तो dkx होगा, ठीक है? गुना क्या होगा आपका यहाँ पे dkx बटा dx हो जाएगा। यहाँ देखिए 10x का अवकलन क्या होता है? 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर है। क्या होता है आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाता है आपका यहाँ पे x x की जगह क्या है kx तो kx लिखेंगे, ठीक है? गुण kx का अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे k हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे k पहले आ जाएगा तो k इंटू में सेक स्क्वायर kx ठीक है? k इंटू में सेक स्क्वायर kx इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 9 का।
देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। यहाँ देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, e टू द पावर x क्यूब इसका अवकलन क्या होगा? ठीक है? देखिए इसको भी करेंगे। डी ई टू दी पावर क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब। देखिए एक बार तो ई टू दी पावर एक्स का होगा, एक बार क्या होगा आपका यहाँ पे एक्स क्यूब का हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डी एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। गुना क्या होगा आपका यहाँ पे? डी एक्स क्यूब बटे कितना होगा आपका यहाँ पे? डी एक्स होगा। और एक चीज़ आपको पता होगा कि ई टू दी पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई टू दी पावर एक्स का अवकलन होता है ई टू दी पावर एक्स से होता है। क्या होता है? ई टू दी पावर एक्स। यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स क्यूब है, तो इसका अवकलन क्या होगा आपका यहाँ पे? ई टू दी पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है? गुना एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा? तो एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x² हो जाएगा, ठीक है? आपको यह ध्यान रखना है। इसको गुना करके लिखेंगे तो क्या होगा आपको यहाँ पे? 3x² इंटू में ई टू दी पावर एक्स क्यूब होगा, ठीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा 10 का। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। देखिए 11 से पहले पढ़ने आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके थोड़ा आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? ताकि हम समझे कि हम अच्छे से बता रहे हैं कि नहीं। देखिए 11 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि log 3 पे पावर x दिया हुआ है, इसका अवकलन क्या होगा? ठीक है? देखिए आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। फ़ॉर्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे कि log m पे पावर n क्या होता है? तो log m पे पावर n होता है, n log m होता है। n log क्या होता है? m क्योंकि ये जो पावर में ये पहले लेके आ जाता है, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है log log 3 x पे पावर x दिया हुआ है। इसको क्या लिखेंगे? x log 3 लिखेंगे। x log क्या लिखेंगे? 3 बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? dx हो जाएगा, ठीक है? देखिए log 3 कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या करेंगे? उसको बाहर कर देंगे। तो log 3 बटा कितना होगा आपका यहाँ पे? dx बटा dx और dx बटा dx का अवकलन क्या होता है x का? क्या होगा आपका log 3 गुणा dx बटा dx का अवकलन 1 हो जाता है, ठीक है? तो log 3 का तो क्या होगा आपका? log 3 को 1 से गुणा करेंगे तो log 3 हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। वैसे यह x का अवकलन है। क्या है आपका यहाँ पे? x का अवकलन। x का अवकलन क्या होता है आपका? 1 होता है, उसे ध्यान रखिएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि 1 बटा sin x प्लस e टू दी पावर x इसका अवकलन क्या होगा? तो एक फ़ॉर्मूला आपको पता होगा, आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा। 1 बटा sin x बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे? cosec x होता है। यह फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? देखिए बिना फ़ॉर्मूला को अब जो आप कहिएगा गणित हम बना लेंगे तो आपके लिए असंभव है। तो जितना भी फ़ॉर्मूला है आप लोग नोट कीजिए, उसको याद कीजिए अच्छे से। इसको क्या लिखेंगे? डी 1 बटा sin x की जगह पे क्या लिखेंगे? cosec x क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? cosec x लिखेंगे, ठीक है? प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे? e टू दी पावर x हो जाएगा। बटा कितना होगा आपका यहाँ पे? dx हो जाएगा, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे? अलग-अलग लिखेंगे। तो अलग-अलग क्या लिखेंगे? सेपरेट करके लिखेंगे। तो क्या होगा? d cos x बटा कितना होगा आपका यहाँ पे? dx और प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? e टू दी पावर x बटा dx होगा, ठीक है? और cosec x का अवकलन क्या होता है? cosec x का अवकलन होता है माइनस का cosec x इंटू cot x माइनस का cosec x इंटू cot x, ठीक है? और e टू दी पावर x का अवकलन क्या होता है? इससे पहले वाले सवाल में बताए थे। e टू दी पावर x हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। यानी कि 13 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि log रूट एक्स इसका अवकलन क्या होगा? चलिए इसको हम चेन रूल से बनाते हैं। डी लॉग रूट एक्स एक बार तो लॉग रूट एक्स का हो जाएगा, एक बार किसका होगा? रूट एक्स का अवकलन होगा। रूट एक्स गुना क्या होगा आपका यहाँ पे? रूट एक्स हो जाएगा। तो डीएक्स होगा, ठीक है? देखिए लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? पहले बताए थे 1 नंबर सवाल में। तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 बटा एक्स होता है। यहाँ देखिए एक्स की जगह पे रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है? और गुना रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 बटा 2 रूट एक्स होता है, ठीक है? और देखिए ऊपर-ऊपर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा? रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है? रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करेंगे क्या होगा? रूट एक्स होगा। और रूट एक्स को अगर 2 से गुना करेंगे सॉरी एक्स को 2 से गुना करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे? 2x हो जाएगा। 1 बटा 2x होगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। यहाँ देखिए 14 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि sin 2x इसको क्या करना है? 2 बार अवकलन करना है क्योंकि यहाँ देखिए 2 बार अवकलन यहाँ पे पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको sin 2x को 2 बार अवकलन करेंगे। इसको मान लेते हैं y बराबर। तो y बराबर कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे? sin 2x क्योंकि हम मान लिए हैं। तो dy बटा dx पहला बार अवकलन करेंगे इसको dy बटा dx। तो sin x का अवकलन क्या होता है आपका यहाँ पे? cos x होता है। क्या होता है? cos x। x की जगह पे क्या है? 2x तो 2x लिखेंगे। लेकिन एक बार क्या होगा? 2x का भी अवकलन होगा तो 2x का अवकलन 2 हो जाता है, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे कितना होगा आपका यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर 2 बार। अब देखिए ये तो पहला बार हुआ, अब दूसरा बार क्योंकि 2 बार अवकलन करना है। cos x का अवकलन क्या होता है? cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x माइनस का sin 2x, ठीक है? गुना 2x का अवकलन फिर होगा तो 2x का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 होगा। 1 तो 2 पहले से है गुना 2 हो जाएगा। देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना कितना होगा? 4 होगा। 4 को इससे गुना करेंगे तो माइनस का 4 sin 2x हो जाएगा। माइनस का 4 sin 2x हो जाएगा, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा। तो माइनस का sin 2x 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। यहाँ देखिए 15 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि x का पावर 4 इसका अवकलन करना है कितना बार? 3 बार क्योंकि यहाँ पे पावर देखिए 3 लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 बार इसको हम लोग अवकलन करेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि y बराबर कितना दिया हुआ है? x का पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है? तो पहला बार इसका अवकलन करते हैं।
dy बटा dx निकालेंगे, क्या होगा आपको यहाँ पे 4x पावर 3 हो जाएगा, ठीक है? देखिए आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा कि x पावर n दिया हुआ है, इसका अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन क्या होता है, जो पावर होता है वो पहले लिख देते हैं और x पावर कितना होगा, पावर में से 1 घट के लिख देते हैं, ठीक है? n माइनस 1 हो जाता है, यह फ़ॉर्मूला होता है, इसी तरीक़ा से इसको बनाया है, ठीक है? ये पहला बार क्या होगा, x पावर 4 का अवकलन क्या होगा, 4x क्यूब होगा। अगर इसका 2 बार अवकलन करेंगे, दूसरा बार तो x स्क्वायर y बटे कितना होगा आपको यहाँ पे dx स्क्वायर हो जाएगा। जो 4 तो पहले से है और एक्स क्यूब का फलन क्या होगा आपको यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुना, ठीक है? ये इसको हम क्या लिखेंगे 4 तिया 12, 12x स्क्वायर हो गया, 12x स्क्वायर हो गया और तीसरा बार क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। तो dx क्यूब y बटा dx क्यूब होगा, dx क्यूब हो जाएगा, ठीक है? तो 12 का तो 12 लिखेंगे गुना, x स्क्वायर का फलन क्या होगा आपको यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है? तो 12 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 12 दूना 24x हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग, ठीक है? देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 16 का प्रश्न। तो 16 का प्रश्न है आपके यहाँ पे log x पावर n इसका मान क्या होगा? तो अभी-अभी इससे पहले फ़ॉर्मूला बताए थे कि log m का पावर n क्या होता है? बताएँ आप लोग। n log m हो जाता है, n log क्या होता है? m होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरीक़े से यहाँ देखिए log x पावर n दिया हुआ है, तो यह क्या होगा आपको यहाँ पे n log m हो जाएगा, n log x हो जाएगा, ठीक है? बटे कितना होगा आपको यहाँ पे dx हो जाएगा। देखिए n जो है ना कांस्टेंट वैल्यू है, तो यह बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा d log x बचेगा, ठीक है? बटे कितना होगा आपको यहाँ पे dx हो जाएगा। तो n गुना log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है और n को 1 से गुना करेंगे तो n हो जाएगा और बटे कितना होगा आपको यहाँ पे x हो जाएगा। तो n बटे x होगा। इसका आंसर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है 2 टू द पावर 2x इसका अवकलन क्या होगा? यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर लिख लेंगे। 2 टू द पावर 2x बटे कितना होगा आपको यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है? तो 2 का तो 2 लिखेंगे, e टू द पावर x का अवकलन क्या होता है? चलिए इसको हम चेन रूल से भी बना देते हैं। 2 e टू द पावर 2x बटे कितना एक बार तो पावर का हो जाएगा 2 e टू द पावर तो एक बार तो e टू द पावर 2x का होगा। एक बार क्या होगा आपका यहाँ पे 2x जो पावर में है इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, गुना क्या होगा आपका यहाँ पे 2x बटे कितना होगा आपको यहाँ पे dx हो जाएगा। तो 2 का तो 2 लिखेंगे, e टू द पावर x का क्या होगा? e टू द पावर x से होता है अवकलन। e टू द पावर x जब क्या है 2x तो 2x लिखेंगे गुना 2x का अवकलन कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे 2 के 2 से तो कितना होगा 4 हो जाएगा, e टू द पावर 2x होगा, ठीक है? तो 4 e टू द पावर 2x हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि sin x बटा 5 इसका अवकलन क्या होगा? देखिए sin x बटा 5 का अवकलन क्या होगा? तो देखिए sin का अवकलन क्या होता है? cos होता है। तो cos लिख लीजिए आप, x की जगह पे क्या है आपका यहाँ पे x बटा 5 लिखिए, ठीक है? और x बटा 5 का अवकलन क्या होता है? 1/5 होता है। तो 1/5 से इसको गुना कर दीजिए। तो इसका अवकलन क्या होगा? 1/5 cos x बटा 5 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। 1/5 cos x बटा 5 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। यहाँ देखिए 19 का प्रश्न है आपके यहाँ देखिए यहाँ देखिए 2 इसी टाइप का 2 सवाल लिए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए 10x का अपलन क्या होता है? आपको यहाँ पे देखना है कि 10x का अपलन क्या होता है? तो sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x। देखिए x से यहाँ पे कुछ जो कुछ लिखा है वही लिखना है आपको। x बटा 3 है तो x बटा 3 लिख दीजिए, ठीक है? गुणा x बटा 3 का अवकलन फिर से करेंगे। x बटा 3 का अवकलन क्या होगा? 1 बटा 3 हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है। जब इसको क्या करेंगे 1 बटा 3 गुणा करेंगे तो लिखेंगे तो sec स्क्वायर x बटा 3 हो जाएगा, ठीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 19 का। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। यहाँ देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि log x पावर 4 इसका अवकलन क्या होगा? ठीक है? तो इसको कैसे लिखेंगे? अभी-अभी फ़ॉर्मूला बताए हैं। देखिए फ़ॉर्मूला आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है? log m का पावर n बराबर क्या होता है? n log m होता है। जब तक फ़ॉर्मूला नहीं होगा आपसे तब तक सवाल नहीं बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको क्या लिखें यहाँ देखिए log x का पावर 4 दिया हुआ है, तो पावर में 4 है। इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू में लिखेंगे log x लिखेंगे, ठीक है? बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। तो 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 4 बाहर हो जाएगा। d log x बचेगा। d log x बटे कितना होगा आपका यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है? तो 4 का तो 4 लिखेंगे गुना। log x का अपलन क्या होता है? 1 बटे x होता है। इसको गुना करेंगे तो 4 बटे कितना होगा x हो जाएगा। 4 बटे x लिखेंगे इसका आंसर। वैसे भी देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log x पावर 4 इसका अवकलन क्या होगा? यहाँ देखिए जो इसको बस आपको इतना रखना है x पावर 4 को। तो 4 देखिए ऊपर में है तो ऊपर में लिखिए, x नीचे में है तो नीचे में लिखिए। इसका ट्रिक भी होता है। तो 4 बटे x इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है? इसका ट्रिक भी हम बता दीजिए। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिए आज का अंतिम प्रश्न यह है 21 नंबर, ठीक है? यहाँ देखिए x पावर 4 बटा 4 इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो x पावर देखिए 1 बटा 4 जो है इसमें कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर कर लेंगे। तो 1 बटा 4 यहाँ क्या बचेगा? x पावर 4 का अवकलन ज्ञात करना है हमको, ठीक है? 1 बटा 4 को तो 1 बटा 4 लिखेंगे गुना x पावर 4 का अवकलन क्या होगा? 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है? देखिए 4 से 4 कैंसल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? x क्यूब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का। ये अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट करके बताएँ कि आज का क्लास आपको कैसे लगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।